हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट्स थ्योरी और क्वेश्चंस या फार्मूला जो होते हैं उसको हम लोग बताएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, जैसे आपका हो गया आपका दूरी सूत्र हो गया, विभाजन फार्मूला हो गया, ठीक है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो वो सारा चीज़ हम लोग इस सीरीज में देखने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखिए, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है उसको समझिए। जब एक प्लेन पे, जैसे ये आपका प्लेन हो गया, कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है इसको। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका वो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, फार्मूला बेस्ड होता है। अगर आपको फार्मूला याद है और कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से आपको बनेगा। तो हम क्या बताने जा रहे हैं कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, ज्योमेट्री प्लेन इसको भी बोलते हैं हम लोग, या हिंदी में कार्तीय तल बोलते हैं इसको। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और ये आपका हो गया वाई अक्ष, यानी क्या, वाई एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ये हो गया। और ये दोनों जो लाइन जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, कटती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपका जो हो गया, इसको जीरो हम लोग लेट करते हैं, जीरो जीरो, ये आपका मूल बिंदु का क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, या इसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। दूसरी चीज़ ये देखिए, अब इसमें ये जो है आपका 4 पार्ट बना, A1 2 3 4। अब इन चारों पार्टों में क्या क्या, इसका क्या नाम होता है, इसमें क्या क्या साइन होता है, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको इसमें ऑल पॉजिटिव्स होता है, यानी कि प्लस प्लस होता है। प्लस प्लस क्यों होता है कि देखिए, इस पर आप प्लस लिखते हैं 1 2 3 4, और ऊपर भी क्या लिखते हैं, प्लस। तो ये एक्स एक्सिस का हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। और ये प्लस प्लस जो होता है ये एक्स एक्सिस को शो करता है और ये आपका वाई एक्सिस को शो करता है। यानी कि यहाँ जो भी होगा, जो पॉइंट आपका होगा, जैसे मान चलिए एक पॉइंट आपका है 2 3, 2 3 मतलब होता है कि ये जो आपका पॉइंट है ये एक्स एक्सिस है 2 और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। इस तरह से हमको क्या करना है, समझना है। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होता है ये। दूसरी चीज़ इसमें ऐसा भी पूछा जाता है कि जो एक्स एक्सिस है आपका, इसका एक और नाम होता है। क्या नाम होता है, हम लोग इसको बोलते हैं भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। और इसको वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। तो अगर आपको भुज कहे तो एक्स एक्सिस समझना है, अगर आपको ऑर्डिनेट बोले या कोटि बोले आपको, तो वाई एक्सिस समझना है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम, इसको बोलते हैं फर्स्ट, यानी प्रथम चतुर्थांश, या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहिए इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया थर्ड, और ये आपका हो गया फोर्थ। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक्स एक्सिस ये हुआ आपका, इसको हम लोग भुज एब्सिसा बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, सारा प्लस प्लस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इस पर हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस में। तो पहले हो जाएगा क्या आपका माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस। इसमें क्या लिखते हैं, माइनस, और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्लस माइनस। तो इन सभी बातों को क्या करना है, हमको ध्यान में रखना है। ये एक आप कह सकते हैं कि ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन हुआ आपका, इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट रहा है उसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इस साइड में आपका
एक्स एक्सिस ये आपका प्लस होता है, इधर आपका माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है माइनस होता है। इसको हम लोग भुज एब्सिसा बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट कोटि बोल सकते हैं, इसको प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, और इसको तीसरा और इसको चौथा। इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें प्लस माइनस। अब कोई पॉइंट जैसे मान चलिए हम एक पॉइंट लिए थे कि P जो है आपका 2 3, ये एक्स एक्सिस पे 2 है, इनकी मान चलिए ये 2 है आपका, ये 2 हो गया, और ये आपका वाई एक्सिस पे 3 है, मान चलिए ये 3 हो गया। तो ये जो पॉइंट बना मेरा ये इस तरह से यहाँ जो मेरा पॉइंट होगा P वही मेरा बना 2 3, यानी कि जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है वो पहले लिखे और वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो लिखे। इसमें क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वाई एक्स से जो दूरी है वो एक्स को शो करता है, और जो एक्स अक्ष से जो डिस्टेंस होगा वो वाई एक्सिस को क्या करता है दिखाता है। दूसरी चीज़ इसमें याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है कि y जो होता है y का वैल्यू वो हमेशा 0 होता है, यानी एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी इस पे हमेशा y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये आपका y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे y का वैल्यू हम x का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी अपोजिट y एक्सिस पर x का वैल्यू 0, x एक्सिस पर y का वैल्यू जो है। और इसी को हम लोग इक्वेशन भी बोल देते हैं, जैसे आपको कहेगा कि x अक्ष का इक्वेशन बताइए तो y बराबर 0 कह देगा आपको, क्या वाई अक्ष का इक्वेशन बताइए तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे मान चलिए इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, तो जैसे आपको कहेगा तो x 0 इस रूप में लिखते हैं और 0 y इस रूप में लिखते हैं, इसका फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपका x एक्सिस पे हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस पे हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ कि किसी भी डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मापते हैं तो ओरिजिन से मापते हैं, ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन है, यहीं से किसी भी डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं मानते हैं ये। और ओरिजिन पॉइंट का क्या होता है, नियामक निर्देशांक क्या होता है आपका 0 0 होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि निर्देशांक जो होता है मूल बिंदु का जो होता है, मूल बिंदु का जो नियामक होता है, नियामक होता है वो क्या होता है 0 0 0 0, क्योंकि यह आपका यहाँ से कोई भी डिस्टेंस यहाँ से मापा जाता है। तो इस तरह से इतना इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या फिर से सुन लीजिए कि आपका ये कार्तीय तल हुआ, ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस को भुज बोलते हैं, एब्सिसा इंग्लिश में होता है, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कोटि बोलते हैं इसको, और इसको इस पार्ट को हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। इसमें सारा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस प्लस, इसमें जो भी माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें आपका माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें आपका प्लस। जैसे मान चलिए एक पॉइंट दे देगा आपको, कह देगा आपको कि बताइए -2 5 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो हमको पकड़ना है क्या, यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ है, माइनस प्लस ये, तो किस में आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब जैसे कोई पॉइंट है, मान चलिए आपको 2 -3, अब 2 माइनस क्या है, ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव है, तो प्लस माइनस कहाँ है, तो प्लस माइनस फोर्थ में है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसको हम लोग ध्यान में रखना। इस तरह से पॉइंट क्या होता है, इस पे आके यहाँ इसमें लाई करेगा, इसमें, तो उसको हम लोग को साइन याद रखेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो आराम से हम क्या करते हैं, इसको आराम से बना सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये एक चीज़ हुआ। अब हम इसके आगे जो पढ़ते हैं उसमें क्या ध्यान रखना है कि बहुत ही जो जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर का दूरी सूत्र जो होता है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो दूरी हम क्या बताएं आपको, दूरी जो मापा जाता है कहाँ से मापा जाता है, तो मूल बिंदु से मापा जाता है। तो एक क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से हम लोग दूरी कैसे फाइंड करते हैं, और एक अदर कहीं भी लाई करेगा, मान चलिए एक यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, इसके बीच में कैसे हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। अब जो हम लोग ये दूरी सूत्र को देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको जैसे कोई प्लेन है, मान चलिए कि एक यहाँ पॉइंट ए है आपका और यहाँ एक पॉइंट बी है, और कह दिया क्या इसका डिस्टेंस बताइए, दूरी क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, मान चलिए क्या इसको स्केल लेके माप सकते हैं, लेकिन इसमें क्या दे देगा, अगर इसका नियमक दे दिया x1 y1 दे दिया और इसका आपको x2 y2 दे दिया,
तो इसको इसका जो ए बी का डिस्टेंस है वो कितना है। देखिए एक्चुअली कोई भी पॉइंट जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे मान चलिए ये आपका प्लेन हुआ, ठीक है, तो ये प्लेन में है, ठीक है, किसी प्लेन में है, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं पे भी हो, और इसके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या निकालते हैं कि मान चलिए इसको ये यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा हम बता देते हैं, हिंट कर देते हैं कि देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं। एक ये हो गया, और हम जान रहे हैं कि ये x को दिखाता है और ये y एक्सिस को दिखाता है, यानी x1 कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, ये x1 हो जाएगा यहाँ तक, और y1 क्या हो जाएगा, मान चलिए ये आपका y1 यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मान चलिए इसको यहाँ से मिला देते हैं हम लोग, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा y2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x2 y2, ये x है और ये y है, तो ये मेरा y2 हो गया, और ये x2 कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका x2 आ जाएगा। तो ये मतलब कि पॉइंट को हम लोग दिखाए। तो अब जैसे मान चलिए हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये डिस्टेंस कैसे होगा, ये पूरा x2 है और ये x1 है, तो हम लोग x2 - x1 लिख देंगे इसको। अब उसी तरह से ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका y2 पूरा है और इधर y1 यहाँ तक, कहने का मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी y1 होगा आपका, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका y2 - y1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि एक लाइन, मतलब क्या हम इस पे दिखाए कि यहाँ पॉइंट था, इस पे हम लोग क्या किए, ये आपका परपेंडिकुलर डाल के और इस पे हम लोग क्या किए, इसको लेट कर लिए, ये आपका x1 हुआ, ये x2 हो गया, ये पूरा y2 है, y1 है। तो इस तरह से ये मेरा ये पार्ट, ये इसका डिस्टेंस निकल गया, और ये जो होगा वही आपका ये हो जाएगा। ये मान चलिए इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, ABC मान लेते हैं इसको। अब मान चलिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो जब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम कि h² = p² + b² होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर इन ट्रेंगल ABC देखें, इन ट्रेंगल यानी कि ABC में देखें, तो क्या हो जाएगा, h² = p² + b² फार्मूला होता है। h की जगह क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर इक्वल P मेरा क्या बन जाएगा, BC, तो BC का स्क्वायर प्लस में B मेरा क्या बन जाएगा, AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर। अब देखिए BC क्या है, BC क्या फाइंड किया है, y2 - y1, क्योंकि ये पूरा y2 था, ये y1 माइनस करके हम ये पार्ट निकाल लिए, y2 - y1, तो हम लोग लिखें क्या, y2 - y1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लस। अब AC क्या है, देखिए जो मेरा ये पार्ट है वही ये पार्ट होगा, x2 - x1, तो इसको हम लोग लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर, अब देखिए स्क्वायर जाएगा इस तरह से, तो क्या आ जाएगा, AB इक्वल रूट में आ जाएगा आपका y2 - y1 का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा आपका x2 - x1 का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग क्या लिखते हैं कि पहले देखिए दोनों प्लस में है, तो प्लस में है तो इसका मतलब क्या, हम इसको पहले भी लिख सकते हैं x2 - x1 का स्क्वायर, और प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र, यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस था वो इस फार्मूला से आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो बिंदु का नियामक दे दे और उन दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछे, तो हम लोग किस फार्मूला का यूज करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। इस फार्मूला को आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसको ध्यान में रखना। और x1 y2 या आपका x1 y1 x2 y2 क्या होता है, अभी ये जो आपका पॉइंट ए बी है उसका क्या है, नियामक है, और इसको हम लोग डिस्टेंस निकाल दिए। तो ये फार्मूला हमको क्या करना, देखिए ये हम आपको बता, ये कैसे आया इसको नहीं पूछना, नहीं हमको उतना, मतलब सिर्फ हम थोड़ा सा दिखा दिए आपको ये फार्मूला जानना है बस। ये कि अगर दूरी सूत्र कहे किसी दो पॉइंट के बीच में, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। अब इसमें एक चीज़ और पूछता है कभी, क्या, जैसे मान चलिए कि एक पॉइंट आपको फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं आप, इसको नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा इसमें सीखेंगे कि मान चलिए एक पॉइंट आपको, देखिए एक पॉइंट आपका ये ओरिजिन है, ये 0 0 है, और दूसरा पॉइंट मान चलिए ये आपका यहाँ पर कोई है A, ठीक है, और इसका नियामक XY मान लेते हैं, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस पूछ दे, तब क्या होगा। तो इसी फॉर्मूला पर अगर हम यूज करते हैं तो बस हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसे भी याद रखते हैं, √x² + y², यानी
ये फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर जीरो आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा तो जीरो आपका माइनस तो वही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का जो दूरी होता है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसको याद रखना है। हम लिख देते हैं इस चीज़ को कि मूल बिंदु से किसी बिंदु, ठीक है, ए है और इसको हम एक्स वाई माने, की दूरी जो होगा वो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और जब दो पॉइंट हो तो उसको हम लोग, जैसे ए बी है आपका, मान चलिए ए बी है आपका, ये ए बी है और इसका x1 इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 अभी जैसे पढ़े। तो इसका क्या होता है फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़े, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। अब हम इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब इस पे एक आधारित हम क्वेश्चन देख रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला पे आधारित, कि आपका एक पॉइंट ए है और ये बी है। ए का नियमक है -5 7 है और बी का है -1 3 है। इसको हम लोग दूरी, इसका ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो अभी जो फार्मूला हम लोग पढ़े कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखिए ये जो आपका ए हुआ इसको हमेशा x1 y1 लेट कर लीजिए और बी जो हुआ आपका वो x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x1 के जगह पे -5, y1 के जगह पे 7, x2 के जगह पे -1, y2 के जगह पे 3। अगर हमको ए बी की दूरी निकाले, ठीक है, ए बी की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होता है हम जानते हैं फार्मूला, रूट अंडर क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, x2 मेरा क्या है -1, तो -1 रख देंगे, माइनस है तो माइनस x1 कितना है -5, तो यहाँ -5 हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y2 क्या आपका 3 है तो 3 हो जाएगा, माइनस y1 क्या आपका 7, तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए -1 यहाँ हो गया, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, इसका स्क्वायर है, प्लस यहाँ 3 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या देखिए, यहाँ 4 हुआ, यानी कि -1 + 5 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ -4 का स्क्वायर। हम क्या देखेंगे कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 16, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में 32। और 32 को जब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, निकालते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको अंदर में 16 × 2 और 16 को क्या निकाल लेंगे 4 निकाल लेंगे, 4√2, यानी इसका आंसर जो है ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 4√2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर 2 पॉइंट दे दिया आपको, उसका नियामक दे दिया और उसका दूरी पूछेगा, तो इन फार्मूला को क्या करेंगे हम लोग यूज करके निकालेंगे। तो ये आपका दूरी सूत्र हो गया। अगर मान चलिए कह देंगे कि -2 और ये 3, इसका हम बोल देंगे कि मूल बिंदु से दूरी निकालिए। तो मूल बिंदु से डायरेक्ट हम लोग करेंगे कि रूट में ये इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा 13, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा √13 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगला जो मेरा पॉइंट है वो सेक्शन फार्मूला होता है। देखिए इस चैप्टर में हमको 3-4 फार्मूला देखने को मिलता है। पहला क्या होता है कि कोऑर्डिनेट प्लेन को हम लोग समझे, कहाँ एक्सिस होता है, कहाँ वाई एक्सिस होता है। ठीक है, उसके बाद क्या इसको कोऑर्डिनेट भुज, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको एब्सिसा, इंग्लिश में एब्सिसा भुज हो जाएगा, ऑर्डिनेट भुज हो जाएगा, कोटि हो जाएगा आपका, किस क्वाड्रेंट में क्या साइन बनता है उसको हम लोग देखें और दूरी सूत्र को देखें। अब होता है एक सेक्शन फार्मूला हो जाएगा, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, तो और कुछ इंपॉर्टेंस जो होता है कॉन्सेप्ट उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बस यही है। और इसी के जो है ये जो चैप्टर है, आपको इन सब फार्मूला को अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से जान जाते हैं कि कैसे ये सेट होता है, किस तरीके से, तो आप आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो प्यारे बच्चों समझिए, अब जो सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन मतलब क्या होता है विभाजन, बांट देता है, मतलब कि विभाजित कर देता है। यानी कि 2 पॉइंट के बीच में, मान चलिए आपका एक पॉइंट है ये ए और ये आपका बी है, और इसका नियमक जो है x1 y1 है और इसका नियमक x2 y2 है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में
एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा और वो पॉइंट क्या करेगा, इसको विभाजित कर देगा। तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मान चलिए एक आपका यहाँ पर सी पॉइंट है या पी मान चलिए पॉइंट है आपका, ये आपका पी पॉइंट है और पी पॉइंट जो है वो एक्स वाई के, इसका जो नियामक है एक्स वाई है, और ये पी पॉइंट जो है इस ए बी को क्या करता है, विभाजित करता है, यानी कि विभाजन कर दिया। और विभाजन किस रूप में किया, तो m/n में किया। क्या किया, m/n में कर दिया। तब आपको कहेगा बताइए ये जो पॉइंट है इसका नियामक क्या होगा। तो यही होता है आपका विभाजन सूत्र। देखिए कोई भी डिस्टेंस को, कोई भी दूरी को दो तरीके से बांटते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि अगर ये पॉइंट पी पॉइंट जो है आपका मिडिल में आ जाए, यानी कि बीच में आ जाए, तो एक ये कंडीशन बनता है। दूसरा क्या होता है कि थोड़ा सा इधर खिसक जाए या इधर खिसक जाए, तो क्या होता है वो m/n में टूट जाता है। अगर मिडिल में होता है तो ये 1:1 में टूटेगा। क्या टूटेगा, 1 क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल हो जाता है, और कोई दो पार्ट इक्वल का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। तो यहाँ हम लोग क्या समझे कि जो पी पॉइंट है वो आपका क्या m/n में ये बी को डिवाइड करता है, बांटता है। तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, देखिए फार्मूला जो होता है इसमें, वो P जो आपका हुआ वो एक्स वाई, देखिए इसको हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कम टाइम है आपका, ठीक है, ये बोर्ड का एग्जाम है, तो वो पूछा नहीं जाता कि विभाजन सूत्र को सिद्ध कीजिए। सिर्फ आपको फार्मूला जानना है और उस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है उसको आपको जानना है। तो हम सिर्फ फार्मूला को बता रहे हैं कि किस तरह से फार्मूला होता है। तो क्या होगा, देखिए mx2 प्लस nx1 बाय m+n, ये क्या हो, फिर my2 प्लस में ny1 बाय m+n। यही जो आपका फार्मूला बना ये आपका सेक्शन होता है, सेक्शन फार्मूला, जिसको हम लोग विभाजन सूत्र बोलते हैं। अब देखिए, अब इसमें आपको समझना है कि m क्या हुआ, तो जो रेशियो में बटा हुआ है वही आपका mn हो जाएगा। अब x2 y2 y1 या y2 या x2 जो भी होता है वो a b का क्या होता है, नियामक होता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करके निकाल लेंगे। अब मान चलिए कि p जो पॉइंट है ये आपको मिड में है, क्या है, मिड में, यानी कि मिडिल पॉइंट बन गया। तो जब ये p मिडिल पॉइंट बना तब उसका नियामक क्या हो जाएगा, देखिए जब मिडिल में बना, क्या बताए थे, मिड में जब होगा तो इसका रेशियो 1:1 हो जाएगा। जैसे ही 1:1 होगा तो mn की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं और किसी भी नंबर में m से मतलब 1 से मल्टीपल होने पे वही नंबर आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x2 प्लस x1 बाय m+n, और दूसरा आपका हो जाएगा y2 प्लस y1 बाय m+n, ये होगा। देखिए इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, क्या कि ये जो आपका हुआ, ये जो हुआ, ये पार्ट ये एक्स एक्सिस को शो करता है, और ये जो पार्ट आपका हुआ ये वाई एक्सिस को क्या करता है, शो करता है। उसी तरह से ये एक्स को शो कर रहा है और ये आपको वाई के शो कर रहा है। तो इन दोनों फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, विभाजन सूत्र बोलते हैं, और उसमें हम लोग यूज करते हैं। देखिए विभाजन दो तरीका से होता है, ठीक है, एक अंतः विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। तो हम लोग अभी अंदर में विभाजित हो रहा है उसको पढ़ रहे हैं, बाह्य पढ़ना नहीं है, बाह्य आगे क्लास में पढ़ना है आपको। तो अंतः जो होता है कि अगर कोई पॉइंट हो उसको m/n में बांटे तो विभाजन सूत्र ये होता है। अगर कोई पॉइंट आपका मिड में हो, बीच में हो, तो हम लोग इस फार्मूला को यूज करते हैं। तो वहाँ m/n जो n है वो 1:1 हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब आइए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सेक्शन फार्मूला पे आधारित एक क्वेश्चन को देखेंगे कि सेक्शन फार्मूला को कैसे यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि देखिए आपका ए जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट नियामक क्या है, -1 से 1 है, बी जो आपका है वो 4-3 है, और ये जो आपका पी पॉइंट है वो आपका 2:3 रेशियो में क्या है, डिवाइड है। तो इसका नियामक पूछा, पी का नियामक क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या फार्मूला भी पढ़े थे, फार्मूला हम पढ़े थे कि पी का जो नियामक होगा वो mx2 प्लस nx1 बाय m+n, ये पढ़े थे। फिर पढ़े थे my2 प्लस ny1 बाय m+n। देखिए इसको याद करने का आसान तरीका क्या, नीचे में तो m+n है आपका, ऊपर में कुछ नहीं, x2 x1 y2 y1, अब बगल में mn चिपका दिए, यही फार्मूला बन गया आपका। अब इस पे देखिए सेट कर रहे हैं हम लोग, m क्या है आपका 2, तो 2 रख दीजिए,
x2 क्या है, देखिए x2 ये आपका ये 4, तो यहाँ पे रख दिए हम लोग 4 प्लस n क्या है आपका 3 है, तो 3 मल्टीपल x1 क्या हो जाएगा आपका ये -1, तो यहाँ रखिए -1 बाय m प्लस n यानी कि 2 + 3। अब m फिर 2 हो जाएगा, y2 देखिए यहाँ क्या आपका है -3 है, तो -3 रखे प्लस n क्या है आपका, तो 3 है, 3 मल्टीपल y1 क्या है 7 बाय m प्लस n 2 + 3। अब देखिए 4 2 जा 8 होता है, प्लस माइनस -3 हो गया बाय ये 2 + 3, यहाँ 2 + 3 हो जाएगा mn, तो 5 हो जाएगा, और यहाँ -6 हो जाएगा, और प्लस 3 7 जा 21 होता है बाय यहाँ 5 हो जाएगा। इसको हम देखिए इसको सॉल्व किए तो 5/5 हो गया, और इसको माइनस करेंगे तो 15/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कट के 1, ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि 1 और 3। कहने का मतलब कि इस P पॉइंट का जो आपका नियामक हुआ वो आपका 1 3 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या किया जाता है, आपको सेक्शन फार्मूला में पूछा जाता है। तो कभी आपका इसी का मूल देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि घुमा फिरा के थोड़ा सा पूछ देगा, मूल चलिए थोड़ा क्या करेगा आपको कि इसी पॉइंट का नियामक दे देगा, इसका दे देगा और रेशियो नंबर दे देगा, कहेगा बी का बताइए, कभी बी का दे देगा, इसका दे देगा और रेशियो में दे देगा, कभी इसका पूछ देगा, कभी तीनों का दे देगा, कहेगा रेशियो बताइए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस कॉन्सेप्ट जो है मेरा वो यही फार्मूला होता है, और इसी फार्मूला को यूज करके हम लोग सॉल्व करें। अब हम लोग आगे चलते हैं, सेक्शन फार्मूला के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। अब जो अगला पॉइंट है मेरा वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो हम लोग जैसे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हम लोग जानते हैं, ऐसे जनरली 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन जब 3 पॉइंट का आपको नियामक दे देगा तब कहेगा कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना है। कि मान चलिए आपको जो मेरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग देखिए एक आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का इसको हम लोग लेट किए हैं ABC है आपका, इस ट्रायंगल का नियामक x1 y1 हो जाएगा ए का, B का हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, और C का हो जाएगा x3 y3 हो जाएगा। अब कह देगा कि आप बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला जो मेरा होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो एरिया जो मेरा होता है वो होता है 1/2। अब देखिए अब यहाँ x1 को पहले रखिए, x1 को रखिए यहाँ पे x1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इनटू, अब ये x वाले टर्म को छोड़ दीजिए तो y2 - y3, तो यहाँ हो जाएगा आपका y2 - y3 हो जाएगा। फिर प्लस इस x2 को रखेंगे और इस पार्ट को छोड़ दीजिए तो y3 - y1, y3 - y1, फिर प्लस x3 को रखते हैं हम लोग x3, तो अब क्या बचेगा आपका y1 - y2, y1 - y2। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इसी फॉर्मूला से हम लोग यूज करके बनाएंगे। ये आपका फॉर्मूला होगा, क्या होगा समझिए फिर से एक बार। एक त्रिभुज है आपका, उन त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक दे देगा। अब जब शीर्ष का वर्टेक्स का नियामक दे देगा, कोऑर्डिनेट्स दे देगा, तब उसको हम लोग उसका जो एरिया फाइंड करते हैं वो 1/2। अब x1 क्या हुआ, यहाँ जो रहेगा आपका डिजिट वो x1 हो जाएगा। अब इनटू में क्या हो जाएगा y2 - y, देखिए ऐसे समझिए x1 रखिए, इसको बंद कीजिए। अब जो y वाला दिख रहा है y2 y - 3 यहाँ रख दीजिए, फिर प्लस इसको वो रखिए बंद कीजिए। अब यहाँ y3 - y2 दिख रहा है, इसको रख दिए, y1 दिख रहा है, प्लस y3 x3 को रखिए तो y1 - y2 दिख रहा है, तो यहाँ पे रख दिए। तो इस फार्मूला यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इस पे हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसको एक देखते हैं, क्वेश्चन की इस कॉन्सेप्ट पे कैसे बनेगा क्वेश्चन। अब देखिए मान चलिए कि आपका ए जो आपका शीर्ष है उसका नियामक 2 3 दे दिया, बी का जो है आपका वो -1 0 दे दिया, सी का जो नियामक है वो 2 - 4 दे दिया। अब कहा कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या फॉर्मूला जान रहे हैं, क्या होता है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका कि 1/2 होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इसको उठा के क्या करना है, इसमें सेट कर देना है, बस वही मेरा एरिया हो जाएगा। क्या होगा देखिए 1/2, x1 कहाँ है देखिए खोजिए, x1 2 है तो 2 रख दीजिए,
y2 क्या है, y2 जीरो है तो जीरो रखिए, माइनस y3 क्या है, -4 है तो -4 रख दीजिए। फिर प्लस है x2 तो x2 क्या है आपका -1 तो -1 रखिए। फिर आपका क्या है y3 है -4 तो -4 रखिए। फिर माइनस क्या हो जाएगा आपका y1 3 है तो -3, प्लस x3 क्या है आपका x3 2 है तो 2 रखिए, और y1 क्या है आपका 3 है तो 3 रखिए, माइनस y2 क्या है आपका 0 है तो 0 रखिए। ये आपका क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम क्या किए कि जो मेरा फॉर्मूला गिवन है उस पर हम लोग इसके ए बी सी के नियामक को हम लोग सेट कर दिए। सेट करने के बाद जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व कर दीजिए, मान चलिए 2 हो जाएगा, ये -4 ही हो जाएगा तो मल्टीपल 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये -7 हो जाएगा और ये -1 इंटू -7 तो प्लस क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3, 2 मल्टीपल 3 यहाँ रेस्ट बचा, 1/2 हो जाएगा। ये आपका 8 + 7 + 6 हो जाएगा, ये मल्टीपल होके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 15 हो जाएगा और ये आपका 6 से ऐड करेंगे 21 हो जाएगा, यानी कि 1/2 मल्टीपल 21/2 यही मेरा क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा एरिया यही। तो यानी कि 21/2 जो आपका हुआ ये आपका क्षेत्रफल एरिया हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यानी कि किसी भी त्रिभुज का शीर्ष का नियमक दे दिया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब ये था आपका जो है चैप्टर का ये। अब कुछ चीज़ हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, जैसे मान चलिए आपको कॉलिनियर कह देगा, कॉलिनियर क्या हो जाएगा, या आपका किसी चतुर्भुज का आपको शीर्ष का नियमक दे देगा, कहेगा आप बताइए कि किस टाइप का चतुर्भुज होगा। तो थोड़ा सा उसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि जब तक आपको चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल का आपको पता नहीं होगा कि किस कंडीशन में कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है, तब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। कॉलिनियर किस कंडीशन में होता है उसको समझना है। या मान चलिए आपको यही ट्रायंगल दे दिया, आपको कहेगा केंद्रक का बताइए नियमक क्या होगा, तो उसको किस फार्मूला से हम लोग उसको किस फार्मूला से बनाते हैं उसको देखते हैं। तो अब जो थोड़ा सा हम पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो कॉलिनियर पॉइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स पढ़ते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संरेखी बिंदु। अब ये कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, संरेखी बिंदु क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। संरेखी बिंदु क्या होता है कि जैसे एक लाइन है और इसी लाइन पे बिंदु आ गया, 3 बिंदु ए बी सी मान चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा संरेखी बिंदु हो जाएगा। यानी एक ही लाइन पे तीनों बिंदु आ गया तो ये क्या हो जाएगा आपका संरेखी बिंदु। एक चीज़ याद रखिएगा कि संरेखी बिंदु जो होता है वो कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। क्या, तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स जो होता है वो मेक अ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज को जो बनाएगा वो हमेशा नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ही बनाता है। कॉलिनियर पॉइंट्स कभी भी त्रिभुज का जो है वो त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि कॉलिनियर पॉइंट्स जो है तो कोई भी 3 पॉइंट दे देगा, और हम कैसे चेक करेंगे कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स है संरेखी बिंदु है, तो उसका एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है उसको समझिए। अगर आपका ए बी का जो डिस्टेंस है, ए बी का जो डिस्टेंस है और प्लस में जो बी सी का डिस्टेंस हो गया, बी सी का डिस्टेंस अगर वो इक्वल में ए सी यानी कि ए सी का डिस्टेंस आ गया, इस कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो इसका मतलब वो क्या हो गया आपका कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉलिनियर। इसका नियामक मान चलिए दे देगा, इसका नियामक दे देगा, इसका नियामक दे देगा। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला से आप दूरी निकाल लीजिए, इसका डिस्टेंस फार्मूला से दूरी निकालिए और पूरे ए सी का दूरी निकाल दीजिए, और इसको ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी इसको संतुष्ट कर रहा है तो वो कॉलिनियर पॉइंट है, नहीं तो कॉलिनियर पॉइंट नहीं होगा। ठीक है। अब एक स्लोप भी होता है, बट स्लोप आप लोग अभी नहीं समझिएगा, वो 11th-12th का स्लोप क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि ए बी प्लस में बी सी इक्वल ए सी अगर आ जाए तो वो आपका कॉलिनियर पॉइंट हुआ। ठीक है, तो कॉलिनियर पॉइंट को समझते हैं हम, बस यही है और कुछ नहीं है, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी हो जाए। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है क्या, कि इस कंडीशन में हमेशा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी इसमें हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, वो क्या हो गया आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको पता है कैसे लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, x1 लिखते हैं, y2 माइनस y3 लिखते हैं, प्लस x2 लिखते हैं, और y3 माइनस y1 लिखते हैं, प्लस x3 लिखते हैं, y1 माइनस y2 लिखते हैं। ये इक्वल में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब देखिए 1/2 इस साइड में आ गया तो ये भी 0 हो गया, यानी इसका कंडीशन क्या बनेगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। यही आपका कॉलिनियर का कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा आपका 0 हो गया। किस कंडीशन में, तो कॉलिनियर कंडीशन में, यानी संरेख बिंदु में। तो इस तरह से होता है। अब हम लोग आगे चलेंगे, क्या होता है, दूसरा पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग। अरे बच्चों, अब हम जो अगला पॉइंट देखेंगे वो सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक होता है। किसी भी त्रिभुज का अगर आपको तीनों शीर्ष का नियमक दे दे और उसके केंद्रक का नियमक पूछे तो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए ये जो सब आपका है वो आपका एक तरह से कह सकते हैं की पॉइंट्स है, उसको आप ध्यान में रखिए। और इस पे आपका MCQ हो गया या 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन, तो इससे पूछता है। तो ये जो भी सारे टर्म्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए क्या होता है सेंट्रॉइड का कैसे हम लोग नियमक निकालेंगे। चलिए देखिए, जैसे एक ट्रायंगल है आपका, एक ट्रायंगल है आपका ABC है, या मान चलिए आपका PQR मान है तो PQR मान लीजिए। इसका x1 y1 हो जाएगा, इसका x2 y2 हो जाएगा, ये आपका x3 y3 हो जाएगा। तो अब इसका जो आपका केंद्रक होगा, इस केंद्रक का कैसे नियमक निकालते हैं, ठीक है। तो इस केंद्रक को मान चलिए O मान लेते हैं, ठीक है, ये केंद्रक हो गया। और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो इस तरीका से हम लोग क्या निकालते हैं, सेंट्रॉइड निकालते हैं, केंद्रक का नियमक। क्या निकालते हैं, केंद्रक का नियमक। तो हम लोग क्या देखें प्यारे बच्चों कि अगर PQR एक ट्रायंगल है, इसका नियमक दे दिया तो इसको हम लोग केंद्रक इस तरह से, अगर इसको देखिए O मान सकते हैं, इससे हम लोग जनरली इसको G मानते हैं, ठीक है, G भी लिख सकते हैं, O भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो केंद्रक का नियमक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। ये बहुत सारा आपका 3, ये 3 हो जाएगा। तो इससे आधारित आपका जो है, जैसे मान चलिए यहाँ जो होगा इसको तीनों को ऐड कर देना है, फिर 3 से भाग देना है, y1 y2 y3 को ऐड करना है, 3 से भाग देना। जैसे एक एग्जांपल हम बताते हैं आपको, जैसे मान चलिए ये 1 2 है, ये आपका 3 4 है, ये आपका मान चलिए ये आपका है 4 और ये आपका है 4। हम कहा दिए, बताइए केंद्रक का नियमक क्या होगा। तो केंद्रक का नियमक हम जान रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 जोड़िए, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 4 बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका ये 2 प्लस 4 प्लस 4 बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐड कर देते हैं, 4 3 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बाय 3 हो जाएगा। ये आपका 8 2 10/3 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, नियमक हो जाएगा। कटेगा तो कट कर देना, नहीं कटेगा तो रहने दीजिए। तो यही क्या हो जाएगा, आपका नियमक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो आपका एक होता है, देखिए इसी में एक अंतः केंद्र के बारे में भी पूछ देता है, ठीक है, इन सेंटर्स अंतः केंद्र कैसे निकालते हैं। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं कि जैसे मान चलिए इसमें इसका मान दे देगा A, इसको B मान लेगा, इसको C मान लेगा, यानी कि ये डिस्टेंस आपको ये डिस्टेंस दे दिया, तब कैसे है, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसमें बस ABC लगा देते हैं और बस यही फार्मूला बन जाता है। क्या निकल लगा देते हैं, ABC, इसी के साथ में हम लोग अटैच कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ फिर से लिख देते हैं हम, जैसे मान चलिए अब आपको क्या बोल देगा, अंतः केंद्र का नियमक बताइए। अंतः केंद्र क्या होता है, ठीक है। अंतः केंद्र का जब हम लोग देखिए, एक केंद्रक था, एक ये आपका इन सेंटर होता है अंतः केंद्र, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेगा, उसमें क्या करेगा, नियमक दे देगा आपको और ये डिस्टेंस इसका भी ABC इसका वैल्यू दे देगा, तब कहेगा कैसे निकालिए। तो इसका फॉर्मूला होता है इन सेंटर इक्वल होता है आपका अंतः केंद्र कि A पहले डाल देंगे x1 प्लस B x2
प्लस सी एक्स थ्री वाई, यहाँ पर हो जाएगा देखिए a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर फिर हो जाएगा a आपका y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बाय a प्लस बी प्लस सी। बस यही फार्मूला होता है और कुछ नहीं होता। कुछ नहीं करेंगे, जो केंद्रक हम लोग जो निकाले थे उसी में हम लोग ए बी सी रख देंगे, ए बी सी रख देंगे, बाय में 3 रखते थे, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी रख देंगे, a प्लस बी प्लस सी रख देंगे, बस यही होता है। तो इस तरह से हम लोग अंतः केंद्र फाइंड करते हैं। ये सारे फार्मूला को आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए और इसको अच्छे से क्या करना है, रिवीजन करना है, ध्यान में रखना, ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा क्वेश्चन बनाने में। देखिए अब जो हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। अब देखिए चतुर्भुज में क्या करेगा, आपको चारों भुजाओं, चारों जो आपका शीर्ष होता है उसका नियमक दे देगा, तब पूछेगा कि बताइए किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको 7.1 में देखने को मिलेगा इस प्रकार का क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब क्या, चार भुजा, ठीक है। चार भुजा क्या होता है, रेखाखंड होता है जो क्लोज होता है और उसी से हमको चतुर्भुज बनता है। तो फिलहाल हम लोग पहला जो देखते हैं वो समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है, मान चलिए ये आपका पैरेललोग्राम एक है, ठीक है। इसको हम लोग ए बी सी डी मान लेते हैं और इसका नमक मान चलिए x1 y1, ये आपका x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा और ये आपका x4 y4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका नियमक दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, पैरेलल और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर। पहला इसका हम लोग जानेंगे कि आमने सामने का भुजा, यानी कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए, सी डी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि ए डी इक्वल में आपका बी सी होना चाहिए। और इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो डायगोनल होता है, यानी कि ए सी और ये आपका बी डी जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, यानी क्या, ए बी डी और इक्वल नहीं होना चाहिए सी डी, ए बी सी डी, तो बी डी हो जाएगा और ये आपका ए सी हो जाएगा, ए सी, ये जो डायगोनल होगा वो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तब जाके आपका वो समांतर चतुर्भुज होगा। देखिए अब जैसे ए बी इक्वल सी डी, मतलब कि सबसे पहले आपको अगर नियमक दे दिया जाए तो हम लोग फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी निकालेंगे, इससे ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये दोनों से ये डिस्टेंस हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर इसको फुलफिल कर रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होता है। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो आयत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आयत। आयत का मतलब रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, आमने सामने का भुजा क्या होता है, इसमें बराबर होता है, यानी कि ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा और आपका ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि देखिए समांतर चतुर्भुज और आयत में थोड़ा ही अंतर है। इसका भी आमने सामने का भुजा इक्वल, इसका भी आमने सामने का भुजा हो, लेकिन अंतर क्या है, इसका डायगोनल बराबर नहीं होगा और इसका डायगोनल आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर हो जाएगा आपका बी डी। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर इसको फुलफिल कर रहेगा तो वो आयत हो जाएगा आपको। तीसरा क्या होता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रोम्बस, रोम्बस, ठीक है। ये क्या होता है कि रोम्बस जो होता है, देखिए जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग, ये चारों आपका चतुर्भुज के प्रकार हुआ। और उस चारों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों का आमने सामने का भुजा बराबर, लेकिन आयत में विकर्ण जो होता है ये इक्वल हो जाएगा और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण इक्वल नहीं होगा। रोम्बस में उसी तरह से होता है। रोम्बस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसके चारों भुजा आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मान चलिए ए बी सी डी, इसके चारों भुजा आपस में इक्वल हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। लेकिन इसका जो डायगोनल होता है ए सी और बी डी, ए सी और बी डी जो होगा वो इक्वल नहीं हो जाएगा, वो आपका इक्वल नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया, पहचान है। पहचानने का तरीका हुआ कि 4 पॉइंट्स है आपका और चेक कर देगा, इसका नियमक दे देगा, कहेगा आप बताइए समचतुर्भुज है कि आयत है कि समांतर चतुर्भुज है कि वर्ग है। हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो ये कंडीशन हमको पता चलेगा, जानेंगे तभी हम लोग चेक करेंगे, ऐसे नहीं चेक करेंगे। और चौथा जो आपका होता है वो आपका वर्ग होता है। क्या होता है, स्क्वायर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग भी क्या होता है, वर्ग भी आपस में उसका जो चारों साइड होता है वो इक्वल होता है। मान चलिए ए बी सी डी, ये सब आपस में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर डी ए, ये चारों आपस में बराबर हो गया। लेकिन इसका जो डायगोनल होता है वो आपस में इक्वल होता है, यानी कि ए सी इक्वल बी डी,
तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि चतुर्भुज के टाइप्स देंगे, यानी कि चतुर्भुज आपको समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम्स, आयत, रेक्टेंगल, समचतुर्भुज, रोम्बस और वर्ग, स्क्वायर, इन चारों में डिफरेंस क्या होता है उसको आप अच्छे से समझ लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन को एकदम आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। देखिए अभी जो हम आपको जितना भी थ्योरी बताए, जितना भी उससे जो आपको रिलेटेड क्वेश्चन बताए, ठीक है, वो बहुत ही आपका जो सारा पूरा आपका चैप्टर कवर करता है। और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे इसी रिलेटेड से, इसी थ्योरी से रिलेटेड आएंगे। तो आप क्या करना है, आपको रिवीजन करना है ताकि आपको अच्छा मार्क्स आ सके। तो यही था आज का चैप्टर, आज का सीरीज। और आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा के। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद लगे, नहीं, अगर आप हमें प्यार करते हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच क्या करना है, इसको फैलाना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और बेल आइकन बटन को क्या करना है, दबाना है, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नहीं, थोड़ा सा क्या करना है, आपको थोड़ा सा भी कम टाइम है, मेहनत करना है अच्छे से, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट, एक बार अच्छा रिजल्ट बन जाएगा तो फिर उसी तरह से अपना कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।